Hello friends, welcome to the channel. Welcome to the course of Analog Electronic Circuits 1. This is basically a basic electronics course. इसमें आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ डायोड। डायोड सर्किट पे हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। 3 न्यूमेरिकल देखेंगे हम डिफरेंट वैरायटी के। सबसे पहले हम चेक करेंगे व्हाट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ डायोड। डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे लेते हैं। तो डायोड का जो फंक्शनिंग है वो हमको पता है कि 2 कंडीशन में होता है, एक फॉरवर्ड बायस कंडीशन, दूसरा रिवर्स बायस कंडीशन। तो डायोड का जो नेचर है वो फॉरवर्ड बायस में अलग होता है एंड रिवर्स बायस में अलग। तो उसके अकॉर्डिंग आपका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो भी कंडीशन बेस्ड होगा। ठीक है, सबसे पहले एट फॉरवर्ड बायस कंडीशन। सो इफ डायोड इज वर्किंग इन अ फॉरवर्ड बायस कंडीशन दैट मीन्स व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारा डायोड का कैरेक्टरिस्टिक होता है इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, ध्यान होगा आपको। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, दिस इज व्हाट द नी वोल्टेज विच इज इक्वल टू द बैरियर पोटेंशियल VB। ठीक है, ये आपके पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, राइट। सो आफ्टर क्रॉसिंग दिस वैल्यू ऑफ नी वोल्टेज या VB, इसको क्रॉस करने के बाद ही डायोड में करंट फ्लो होता है ना। तो हमारे पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन में 2 चीज़ आती है, फर्स्ट VB नी वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल, और दूसरी स्लोप जो आपको मिल रहा है जिसे हम बोलते हैं RF, है ना, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास 2 चीज़ है, RF एंड VB इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा डायोड का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फॉरवर्ड बायस अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो डायोड का एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, कैथोड जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपके पास VB आएगा एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF, ये दोनों जो है आपके सीरीज में कनेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा RF जो है, RF फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आइडियल कंडीशन में क्या होता है, 0 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, और प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ RF इज मिनिमम, राइट। तो ये आपका कॉम्बिनेशन है, इसमें हमेशा ध्यान रखना है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, उसके अकॉर्डिंग आपका VB आएगा। तो पॉजिटिव की तरफ आपको पॉजिटिव पर टर्मिनल है, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, इसको रिवर्स नहीं लेना है वरना आपका इक्वेशन जो है इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो गलत हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे RF की वैल्यू डिपेंड करती है कि हम आइडियल कंडीशन ले रहे हैं कि प्रैक्टिकल कंडीशन ले रहे हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन मतलब जब तक आपको न्यूमेरिकल में RF की वैल्यू नहीं गिवन है तब तक आपको RF को जो है कंसीडर नहीं करना है। RF की वैल्यू अगर गिवन है क्वेश्चन में तो आपको पुट करना है, अदरवाइज RF विल बी कंसिडर्ड एज आइडियल कंडीशन, दैट मीन्स RF विल बी इक्वल टू 0 ओम। ठीक है, RF इक्वल टू 0 ओम्स मतलब क्या हो जाएगा आपका, 0 ओम्स मतलब दिस विल बी शॉर्ट सर्किटेड, मीन्स ओनली द बैटरी विल बी देयर, राइट। इसको चेक करेंगे हम इक्विवेलेंट सर्किट में। VB की वैल्यू क्या होगी आपकी, VB की वैल्यू डिपेंड करेगा कि आपका जो डायोड है वो किस मटेरियल का है, जर्मेनियम का है कि सिलिकॉन का है ना। इफ द मटेरियल इज ऑफ सिलिकॉन टाइप देन द वैल्यू ऑफ VB विल बी 0.7 वोल्ट्स। इफ इट इज ऑफ जर्मेनियम टाइप देन VB विल बी कंसिडर्ड एज 0.3 वोल्ट। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन से टाइप का डायोड गिवन है ना। एंड RF की वैल्यू अगर आपको गिवन नहीं है, RF इज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, for ideal condition RF is equals to 0. If it is not given then your equivalent circuit will be considered like this, where we have only the VB, सिर्फ बैटरी रहेगा, RF क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किटेड, तो उसको हम शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। इफ RF इज गिवन देन दिस, इफ RF इज नॉट गिवन देन दिस। ठीक है, ये आपका हो गया इक्विवेलेंट सर्किट इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अब दूसरा क्या आएगा आपके पास, रिवर्स बायस कंडीशन, है ना। रिवर्स बायस कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हमारे पास, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस रीजन में हम क्या बोलते हैं, दैट RR रिवर्स रेजिस्टेंस, इसको कंसीडर करते हैं। तो सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, जब हम रिवर्स बायस कंडीशन में काम करेंगे हमारे पास होगा सिर्फ रिवर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डायोड होगा रिवर्स बायस कंडीशन है, सो एनोड विल बी नेगेटिव, कैथोड विल बी पॉजिटिव। ठीक है, एंड इक्विवेलेंट ऑफ दिस विल हैव ओनली वन रजिस्टर दैट इज RR, एंड द वैल्यू ऑफ RR इज वेरी हाई। इन आइडियल कंडीशन इट इज कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट, है। तो अगर हमको RR की वैल्यू गिवन है तो हमको उस वैल्यू को पुट करना है। अगर RR की वैल्यू गिवन नहीं है तो आइडियल कंडीशन क्या लेंगे हम, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स व्हाट, वी नीड टू कंसिडर इट एज दी ओपन सर्किट। ठीक है, हमको क्या करना होगा, ओपन सर्किट, अगर हमको RR की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है।
ठीक है। तो ये हमको इक्विवेलेंट सर्किट्स याद रखने हैं। फॉरवर्ड बायस कंडीशन है तो VB से रिप्लेस करना है, अगर रिवर्स बायस कंडीशन है तो ओपन सर्किट से हमको रिप्लेस करना है, ठीक है। ये इसी पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। चलिए चेक करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई है 12 वोल्ट का, 2 डायोड है आपके पास, एक जर्मेनियम का एक सिलिकॉन का, दोनों जो है आपकी सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। एंड देन हियर वी हैव दी 5.6 किलो ओम रजिस्टर, ये आप लोड रजिस्टर कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज VA। वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, करंट एंड VA। व्हाट इज दिस करंट, ये करंट आपको कैलकुलेट करना है, एंड VA एट दिस पॉइंट, ठीक है। इस सर्किट को थोड़ा इजी वे में अगर सॉल्व करना है तो हम रीड्रॉ कर सकते हैं बाय टेकिंग द इक्विवेलेंस ऑफ दिस डायोड। इसको रीड्रॉ देखते हैं हम, ये आपका बना हुआ है 12 वोल्ट सप्लाई एज इट इज़, ठीक है। डायोड जर्मेनियम को हमने रिप्लेस कर दिया। देखिए क्या हो रहा है आपके पास, सप्लाई कनेक्टेड है एंड यहाँ पे लोड कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली करंट का फ्लो क्या हो रहा है आपका इस तरीके से, क्लॉकवाइज कनेक्शन है ना। जब करंट का फ्लो इस तरीके से हो रहा है इसका मतलब डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे जाएगा। ये आपको पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये भी आपको पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो डायोड क्या जा रहा है आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, दोनों डायोड है ना। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन की हम इक्विवेलेंट सर्किट ले रहे हैं जहाँ पे आपके पास बैटरी कनेक्टेड है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट डायोड जो वो जर्मेनियम गिवन है तो 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन गिवन है तो 0.7 वोल्ट। नाउ दिस 2 बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये आपको सप्लाई है, ये लोड है ना। और ये क्या है आपका, दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड है। इजी वे में हमको जो देखने की आदत है क्या है, क्लोज सर्किट इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब ये देखने में भी आसान लग रहा है। इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ देख करंट निकालना है हमको, जिसको हम सिंपल मैश करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये करंट की वैल्यू हमको चेक करनी है। ये हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, रिप्लेस द जर्मेनियम डायोड विद 0.3 वोल्ट बैटरी, सिमिलरली सिलिकॉन डायोड विद दी 0.7 वोल्ट बैटरी, ठीक है। ये हमने निकाल लिया फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्योंकि हमको डायोड मिला। नाउ अप्लाइंग KVL, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I। तो क्या हो गया KVL, 12 वोल्ट माइनस 0.3 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट माइनस I इंटू R। तो I इंटू R इज वॉट 5.6 किलो ओम्स इक्वल्स टू 0। ये आपका सिंपल KVL अप्लाई किया, तो ये सिंपल आपका KVL हो गया। यहाँ हमको क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन सॉल्व किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर, दैट इज 1.964 मिली एम्पियर, ठीक है। ये आ गया आपका वैल्यू करंट का। नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VA निकालना है ना। क्वेश्चन में देखिए VA कहाँ है, इस पॉइंट पे है ना। दैट मीन्स VA इज द वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड, है ना। वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं VA अक्रॉस दिस रजिस्टर, मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज लेना है हमको विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये हम निकाल रहे हैं VA क्या हो गया आपका, वोल्टेज अक्रॉस द 5.6 किलो ओम्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस द 5.6 किलो ओम रजिस्टर। तो जो करंट आपका फ्लो हो रहा है रजिस्टर के थ्रू I इंटू R, दैट विल बी इक्वल टू VA। I अभी हमने कैलकुलेट किया एंड रजिस्टर की वैल्यू हमको गिवन है 5.6 किलो ओम, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको VA की वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ से हम डायरेक्टली वोल्टेज इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 माइनस 0.3 माइनस 0.7 दैट विल बी अगेन इक्वल टू 11 वोल्ट। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। वोल्टेज आप इसके अक्रॉस लीजिए या फिर इसके अक्रॉस लीजिए, सेम बात है। ये आ गया आपका सोल्यूशन वेयर वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज VA, राइट। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन चेक करते हैं हम। दिस इज और सेकेंड क्वेश्चन। देखिए आपके पास सर्किट डायग्राम गिवन है, यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 डायोड है। पहले वाले क्वेश्चन में सीरीज में कनेक्टेड थे, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है। सप्लाई वोल्टेज इज 12 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स करंट I एंड रजिस्टर इज 2 किलो ओम्स, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या करना है, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, दिस करंट एज्यूम सिलिकॉन डायोड, दोनों डायोड के आपके सिलिकॉन डायोड है विथ 0 फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, RF की वैल्यू क्या है 0 ओम्स गिवन है, एंड इनफाइनाइट रिवर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इनफाइनाइट, मतलब आइडियल कंडीशन पे हमको गिवन है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है क्या, डायोड करंट की वैल्यू, I की वैल्यू निकालनी है सर्किट करंट की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले तो चेक करना होगा, क्योंकि हमें इस सर्किट को रीड्रॉ करना है विथ इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ द डायोड। तो हमको चेक करना होगा कि डायोड जो है आपकी किस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में। तो देखिए क्या होगा, सप्लाई 12 वोल्ट, हियर 4 वोल्ट। तो जो आपका करंट होगा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, ये डायरेक्शन होगा आपका।
ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन ये है, दैट मीन्स डायोड में दिस डायरेक्शन, D2 दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये मिला हमको। अब इसके अकॉर्डिंग क्या समझ में आ रहा है, डायोड D1 जो है, D1 इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, डायोड करंट के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। एंड D2 में क्या हो रहा है, डायरेक्ट करंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, दिस इज इन रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, तो एक ही सर्किट में हमारे पास दो डायोड हैं, एक फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है, एक रिवर्स बायस में काम कर रहा है। तो अब जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ये देखिए इक्विवेलेंट सर्किट कैसा है हमारे पास, दिस इज माय इक्विवेलेंट सर्किट। सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। सर्किट आपको रेजिस्टेंस गिवन है 2 किलो ओम्स। ठीक है, D1 फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 गिवन है, तो सिर्फ VB से रिप्लेस किया हमने 0.7 वोल्ट, बिकॉज सिलिकॉन डायोड गिवन था, है ना। और आपके पास D2 जो है वो रिवर्स कंडीशन में, रिवर्स बायस कंडीशन में, मतलब हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। क्लियर है। ये सर्किट अगर आप बनाना सीख गए हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आगे में तो सॉल्यूशन में कुछ है ही नहीं, सिंपल KVL ही लगाना है। ठीक है, तो सिर्फ ये इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है, जिसमें हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या दिया है हमको कि इनफाइनाइट रिवर्स रेजिस्टेंस है, तो हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिए। तो अभी आपका सर्किट है जहाँ पे 12 वोल्ट 2 किलो ओम्स एंड 0.7 वोल्ट बैटरी एंड 4 वोल्ट, ये सब सीरीज में। हमको क्या निकालना है, सर्किट करंट I जो फ्लो हो रहा है। तो सिंपल सॉल्यूशन अगेन वी विल हैव दी KVL। सो दिस इज माय KVL इक्वेशन, 12 माइनस I इंटू R, I इंटू 2 किलो ओम्स माइनस बैटरी 0.7 माइनस 4 वोल्ट। ठीक है, पोलैरिटी का ध्यान रखेंगे, जो आपका डायोड का पोलैरिटी था, डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो पोलैरिटी बन रही है आपकी, वही पोलैरिटी आप इस बैटरी की भी रखेंगे। तो दिस इज माय पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव प्लेट। ठीक है, राइट। तो अब हमने KVL यहाँ पुट किया, हमको क्या निकालना है, करंट। तो ये आपका सोल्यूशन है 9.65 मिली एम्पियर। ठीक है, सॉल्यूशन आपका 2 लाइन का है, सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है यहाँ। तो अब हम लास्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, सर्किट 10 वोल्ट पॉजिटिव है, रजिस्टर 0.33 किलो ओम्स एंड देन 2 डायोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, वन इज सिलिकॉन डायोड, अनदर इज जर्मेनियम डायोड। ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट VA. What we have to calculate? We have to find the value of ID1, ID2 and VA. So ID1 is what? Current through the first diode, ID2 is current through the second diode, and VA voltage across this point with respect to the ground. Right? तो ये सॉल्यूशन लेना है हमको। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, जिसके लिए हमको चेक करना होगा कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड कंडीशन में है या रिवर्स कंडीशन में। ये हमारा सॉल्यूशन का प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे हम फॉरवर्ड कंडीशन है कि रिवर्स कंडीशन है। सप्लाई कहाँ है मेरे पास, 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट है ना। तो करंट जो है आपका इस तरीके से फ्लो होगा, 10 वोल्ट करंट डाउनवर्ड इन बोथ द डायोड्स। डाउनवर्ड है, चेक करिए, बताइए कि ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। यस, दिस इज द डायोड इन फॉरवर्ड कंडीशन एंड दिस इज ऑल्सो इन फॉरवर्ड कंडीशन। तो दोनों डायोड जो है आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे। इक्विवेलेंट सर्किट चेक करते हैं हम कैसे बनेगा। So this is my equivalent circuit, 10 वोल्ट बैटरी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग, प्लस प्लेट ऊपर रहेगा, 0.33 किलो ओम्स लोड रजिस्टर एंड देन 2 डायोड कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पहला डायोड जो है वो आपका सिलिकॉन का है, दूसरा डायोड जो है वो आपका जर्मेनियम का है। तो 0.7 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट। और हमको क्या निकालना है, VA की कैलकुलेशन हमको करना है, VA एंड करंट थ्रू दिस सर्किट। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बना। इतना क्लियर होगा सबको। अब इसमें हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करने होंगे। क्या बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करने होंगे, देखिए क्या गिवन है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और हमको यहाँ पे RF या RR की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। RF की कोई वैल्यू गिवन नहीं है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, आइडियल कंडीशन 0 लेंगे, वैसे ही लिया हमने। ठीक है, आइडियल कंडीशन 0 लिया, सिर्फ बैटरी से रिप्लेस किया। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे 2 बैटरी, प्योर बैटरी जो है वो प्योर पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है।
और दो बैटरी जो कनेक्टेड है इसकी वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है, 0.7 वोल्ट है, 0.3 वोल्ट है। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे, हमको पता है कि जब कोई भी दो कंपोनेंट पैरेलल कनेक्शन में होते हैं, दो कंपोनेंट जब पैरेलल कनेक्शन में होते हैं तो दोनों के वोल्टेज जो होता है, दिस सपोज V1, दिस सपोज V2, तो क्या होता है V1 इज इक्वल्स टू V2, यही बोलते हैं ना हम लोग पैरेलल कनेक्शन में, V1 इक्वल्स टू V2। तो पैरेलल कंडीशन में हमारे पास वोल्टेज जो है वो इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 1.7 वोल्ट है, 1.3 वोल्ट है, दैट मीन्स दिस इज वायलेटिंग अवर रूल, ये नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा आपका, जैसे ही आप सप्लाई दिए, सर्किट से आपको करंट फ्लो हुआ, डायोड दोनों जो है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जाना चाहिए। बट फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जाने के लिए मतलब जो आपका फॉरवर्ड करंट का डायोड का फॉरवर्ड कंडीशन में जो कैरेक्टरिस्टिक है, नी वोल्टेज को क्रॉस करेंगे तभी डायोड के थ्रू आपका करंट फ्लो होगा, है ना। नी वोल्टेज को क्रॉस करने के बाद ही डायोड में आपका करंट फ्लो होगा। नी वोल्टेज कब क्रॉस हो रहा है, 0.3 वोल्ट अगर वो जर्मेनियम है, 0.7 वोल्ट अगर वो सिलिकॉन है, ठीक है। मतलब जर्मेनियम जो है वो आपको 0.3 में ही फॉरवर्ड कंडीशन में जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है उसमें, बट सिलिकॉन में क्या हो रहा है, आपको 0.7 वोल्ट तक का सप्लाई देना पड़ रहा है। तो जैसे ही आपने सप्लाई ऑन किया, यहाँ से आपका करंट फ्लो होना चालू हुआ, तो सबसे पहले दोनों में से कौन सा डायोड ऑन कंडीशन में जाएगा, ऑब्वियसली जर्मेनियम डायोड, है ना। जर्मेनियम डायोड जो है वो पहले आपका ऑन कंडीशन में जाएगा, क्योंकि 0.3 वोल्ट की वैल्यू जो है पहले रीच करेगी, उसके बाद 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो आपका जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, 0.3 वैल्यू रीच किया, 0.3 वैल्यू पे आपका जर्मेनियम डायोड जो है वो ऑन कंडीशन में आ गया, फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे आ गया, ठीक है। अब ये जो ऑन कंडीशन में वैल्यू है जर्मेनियम डायोड, क्योंकि यहाँ पे RF की वैल्यू 0 कंसीडर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 0.3 वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। ये बैटरी का कैरेक्टरिस्टिक है, बैटरी मतलब मीन्स यहाँ पे आपका कांस्टेंट 0.3 वोल्ट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये 0.3 वोल्ट यहाँ पे मेंटेन रहेगा, मतलब यहाँ पे आपको उसके पैरेलल कनेक्शन में जो है 0.3 वोल्ट ही मिलेगा। यहाँ पे आपका वैल्यू 0.3 वोल्ट से ज़्यादा इंक्रीज होने नहीं देगा, ये मेंटेन करेगा। मतलब जो आपका सिलिकॉन डायोड है, बिकॉज ऑफ द जर्मेनियम डायोड विच इज़ कनेक्टेड इन द पैरेलल, इट विल नॉट बी इन ऑन कंडीशन, ये ऑन कंडीशन में जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको क्या बोला मैंने, 0.3 वोल्ट जैसे ही रीच किया आपका जर्मेनियम डायोड जो है वो ऑन हो गया, और अब 0.3 वोल्ट को ये मेंटेन करेगा, तो आपका सिलिकॉन डायोड जो ऑन होने वाला था 0.7 वोल्ट पे, उस पर वो रीच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि 0.3 वोल्ट पे सिलिकॉन डायोड जो है वो ऑन नहीं हो सकता, ठीक है। ऑन नहीं हो रहा मतलब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे नहीं है, तो अब कहाँ पे है, फॉरवर्ड बायस नहीं है मतलब रिवर्स बायस पे ही होगा, कोई तीसरा कंडीशन तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे कंसीडर करेंगे, जर्मेनियम डायोड इज इन फॉरवर्ड कंडीशन, सिलिकॉन डायोड इज इन रिवर्स कंडीशन, ठीक है। ये कंसेप्ट अप्लाई करने हमको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप समझेंगे। तो आपका जो नया इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो ये है, दिस इज द करंट इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, सप्लाई आपके पास 10 वोल्ट्स, 0.33 किलो ओम रजिस्टर, एंड हियर वी हैव द बैटरी 0.3 वोल्ट जो आपके जर्मेनियम डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सिलिकॉन डायोड है दिख रहा है ये फॉरवर्ड कंडीशन पे है, बट इट इज़ एक्चुअली इन रिवर्स कंडीशन, क्योंकि फॉरवर्ड में जाने जर्मेनियम ने दिया ही नहीं, ठीक है। तो ये रिवर्स कंडीशन जहाँ पे हम रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कंसीडर कर रहे हैं एंड रिप्लेसिंग विद दी ओपन सर्किट। सो दिस इज ओनली अ सिंगल मैश। हमको क्या निकालना है, करंट I की वैल्यू, ठीक है, ID1 एंड ID2 निकालना था, एंड VA। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ID1 हियर, ऑब्वियसली ओपन सर्किटेड है ये, तो ID1 विल बी कंसीडर्ड एज 0 एम्पियर, ID1 जो हो गया वो 0 एम्पियर हो गया। व्हाट इज ID2, ID2 जो होगा आपका इस मैश में जो करंट फ्लो हो रहा है वो मैश करंट है आपका ID2, करंट इसी तरीके से फ्लो होगा। तो ID2 हम चेक कर लेते हैं, I इक्वल टू 10 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय रजिस्टर, ठीक है, KVL है सिंपल। तो ये हो गया आपके पास 0.029 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ID2। व्हाट इज VA, VA जो है वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस का, है ना, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना मिल रहा है हमको, डायरेक्टली VA इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दो वैल्यू तो डायरेक्ट मिल रही है हमको, ID2 के लिए सिंपल सा इक्वेशन हमने लगाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट था जिसमें हमको कंसेप्ट यूज करना था, राइट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ कोई भी डाउट है
So you can leave the comment. I am always available to give the answer. Thank you. Thanks for watching.